रिपब्लिक न्यूज में बहुत बहुत आपका स्वागत है। एक बार फिर हमारे साथ इंडिया न्यूज के संपादक अवनीश उपाध्याय जी हैं और डॉक्टर SP सिंह जी हैं। उन्हीं जी, ये कुंभ में अभी हाल के दिनों में भगदड़ को लेकर आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो घटना हुई है ये कोई प्रायोजित घटना नहीं है। परिस्थितियाँ बदली, समय बदला और ऐसा इंसिडेंट हो गया। वैसे सरकार की तरफ से इसको लेके बहुत ही सतर्कता बरती गई थी। पुलिस टीम से लेके और भी सुरक्षा के लिए जितने भी अधिकारी थे, चाक चौबंद व्यवस्था थी। लेकिन एकाएक 9 करोड़ पॉपुलेशन एक जगह पे हाजिर हो जाना या शामिल हो जाना, कहीं कहीं उसका एक प्रभाव था। लेकिन जिस तरीके से भगदड़ हुई उसमें इतने लोगों ने अपनी जान गंवाई, ये बहुत ही दुखद है। मुख्यमंत्री जी ने इसे लेकर संवेदना भी प्रकट की। उनके एक प्रकार से अगर देखा जाए, जब वो इसको लेकर स्टेटमेंट दे रहे थे तो वो खुद भावुक हो गए। और जितने भी लोग अभी तक मरे हैं, जो एक आंकड़े आए हुए हैं, नियर अबाउट मैं समझ के मान के चलता हूँ 40 लोग की मौत हो चुकी है। उस पर स्थिति ये बन रही है कि 25-25 लाख गवर्नमेंट की तरफ से मुआवजे का ऐलान किया गया है। वैसे बहरहाल ऐसी कोई भी घटना हुई है इसको सही नहीं माना जाएगा और इसकी आज से एक न्यायिक टीम इसकी जांच के लिए ग्राउंड जीरो पे भी गई थी और इसकी जांच चल रही है। जो भी तथ्य सामने आएगा उसके हिसाब से गवर्नमेंट आगे का कदम इस पे एक्शन लेगी। प्रोफेसर साहब, हम देख रहे हैं विपक्ष कहीं कहीं आरोप लगा रहा है कि कुंभ में कहीं कहीं सरकार फेल हुई है। देखिए, विपक्ष जो यहाँ पे कह रही है वो आलोचना कर रही है। आलोचना करना उनका अधिकार है और जायज भी है। जैसे 9.5 करोड़ को जब आपको पहले से अनुमान था कि 9.5 करोड़ लोग आएंगे, तो वहाँ पे मुश्किल से 30,000 फोर्स लगी हुई है, जो पुलिस और वो PSC लेकर के फोर्स लगी हुई है। तो आधा तो VIP मूवमेंट में चला जाता है। 15,000 10,000 लोग बचे तो 9 करोड़ लोग कैसे संभाल लेंगे? तो सरकार, आपको जब पता है कि 9.5 करोड़ लोग आ रहे हैं तो उसी अनुसार व्यवस्था करनी चाहिए। यहाँ सरकार पूरी तरह से फेल हुई है और मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि आगे जो भी काम करना हो उसमें मिलिट्री को दिया जाए या फोर्स वहाँ बढ़ाई जाए, सुविधा और बढ़ाई जाए और आने जाने से लोगों को अलाउंस करवाया जाए कि कम लोग आए, धीरे धीरे लोग आए। कहीं कहीं हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने जो VIP कल्चर का जो सारे पास थे वो कहीं कहीं रद्द कर दिए। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन ये सवाल पहले कि भाई वहाँ पे आप जा रहे हैं, श्रद्धा का विषय है, स्नान का है, वहाँ स्नान करके आप पुण्य कमा रहे हैं, तो वहाँ पे VIP का क्या मतलब है? वहाँ तो सब एक जैसे हैं ना। अभी तो मरने के बाद हमारी आत्मा और आपकी आत्मा अगर ऊपर जाए तो यहाँ तो लिख के तो नहीं जाएगा कि VIP आ रहे हैं, ये आ रहे हैं। तो आप वहाँ पे ऐसी सुविधा क्यों दे रहे हैं? आधी सिक्योरिटी उनके पास चली जाती है। तो ये उनकी जो नीति थी ये गलत थी। इसी कारण, मैं ये नहीं कहूँगा कि इसी कारण हुआ है, लेकिन अगर ऐसा ना होता तो अगर जो प्रशासन थी लोगों के पास होती तो शायद ऐसी घटना होने से बच जाती। उन्हें जी ये जानना चाहेंगे, आज चंद्रशेखर आजाद रावण ने आरोप लगाया सनातन को लेकर कि जो लोग पापी हैं वही लोग कुंभ में नहाने जा रहे हैं। देखिए, अपनी तरफ से पॉलिटिकली बयान लोगों के आते जाते रहते हैं और दलितों का एक बड़ा चेहरा बनना चाहते हैं। क्योंकि अगर देखा जाए जिस तरीके से BSP का वोट बैंक या BSP की जो राजनीति उत्तर प्रदेश में निष्क्रिय हुई है, तो कहीं कहीं वो वोट बैंक के सहारे अपने को उत्तर प्रदेश में मजबूत करना चाहते हैं। रही बात उनकी तरफ से जो सवाल किया गया है, इसे लेकर कई प्रतिक्रियाएं और भी लोगों की आई हैं। लेकिन पाप और धर्म की बात अपनी, देखिए धर्म को लेकर धर्म एक आस्था की विषय बनती है और इसे लेके कोई नहीं, सबका धर्म है। कोई क्रिश्चियनिटी स्वीकार करता है, कोई मुस्लिम है, कोई कुछ है। अब कोई हज करने के लिए मक्का मदीना चला जाता है तो हम कहें जो पापी हो ही जाते हैं? अरे भाई नहीं, उनके कल्चर में वो कर रहे हैं। और हमारी ये पौराणिक ग्रंथों की कथा है, इतनी इसको 500 साल 1000 साल जब मुगल यहाँ पे आक्रमण किए थे या मुगल के समय में हमारा देश गुलाम था, उनके अधीन था, उस समय भी कुंभ का आयोजन होता था। तो चंद्रशेखर रावण जैसे कुछ नए नेता हुए हैं जो अपने को हाईलाइटेड करने के लिए ऐसे स्टेटमेंट देते रहते हैं। और रह गई बात, वो दलितों को अपना वोट बैंक समझते हैं, ना कि उनके प्रति उनकी कोई संवेदनशीलता है। और जनता भी जानती है जिस तरीके से वो लोग इस तरीके का स्टेटमेंट देते हैं, तो मैं समझता हूँ उनकी व्यक्तिगत राय है। जहाँ तक मैं समझता हूँ इससे कोई उसका लेना देना नहीं। प्रोफेसर साहब, जानना चाहेंगे कि प्रयागराज के आसपास के जितने जिले हैं उनकी सारी सीमाएं सील हो गई हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, अभी तो जो सील कर दी गई सीमाएं वो तो सही की गई हैं कि जो पहले वहाँ की जो 9.5 करोड़ लोग हैं उनको निकाल के धीरे से क्या नाम है अब किसी तरह से बाहर किया जाए। और फिर जो जितने भी 9 जिले हैं वहाँ पे अगर मान लो 10 लाख 5 लाख लोग हैं तो यह है कि कम मात्रा में लोग आए, कम लोग आए, जिससे वहाँ पे नहा के निकले और फिर लोग आए। ये पहले ही सरकार को अलाउंस करनी चाहिए थी। अभी जो ये काम किए वो ठीक किए हैं।
अभी जो काम किए वो ठीक किए हैं जी। ये हमारे साथ इंडिया न्यूज से संपादक अवनीश उपाध्याय जी थे और विपक्षा साहब थे।